नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका नांदेड मालमत्ता कराच्या थकबाकीवरील शास्तीमध्ये मिळवा 50% सूट। त्वरा करा, योजना दिनांक 31 डिसेंबर 2023 पर्यंतच लागू। मालमत्ता कर भरा आणि शहर विकासाला सहकार्य करा। नांदेडमधील पहिली वैली 3T डायग्नोस्टिक MRI मशीन जी देते हाय रिझोल्यूशन इमेजेस, तेही सामान्य MRI पेक्षा स्वस्त दरात। आजच संपर्क साधा। दुर्गा मराठवाडा 3T डायग्नोस्टिक सेंटर, रिजवानी बिल्डिंग, तोष्णीवाल हॉस्पिटल समोर, डॉक्टर्स लेन नांदेड। संपर्क मोबाईल 9130096001। सोमवार 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, फिर भी हेमंत पाटिल ने इसमें भाग नहीं लिया है, यानी अपना इस्तीफा अब तक वापस नहीं लिया है। मराठा आरक्षण के लिए उन्होंने अपने संसद सदस्य पद से इस्तीफा दिया था। इस दौरान अब शिवसेना के गुट नेता राहुल शेवाले ने संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेकर मराठा आरक्षण का मुद्दा संसद में उठाने की मांग करते हुए हेमंत पाटिल को इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया है। सोमवार 4 दिसंबर से दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र को प्रारंभ हुआ है, मगर हिंगोली के पूर्व सांसद हेमंत पाटिल ने अब तक अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है और न ही संसद के सत्र में भाग लिया है। लोकसभा अध्यक्ष के साथ मुलाकात के बाद भी हेमंत पाटिल मराठा आरक्षण के मुद्दे पर अड़े हैं। दूसरे दिन यानी मंगलवार 5 दिसंबर तक उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र में भाग नहीं लिया है। विदित हो कि हेमंत पाटिल ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग करते हुए कुछ दिन पहले दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के समक्ष अनशन शुरू किया था। बाद में उन्होंने मराठा आरक्षण के लिए अपने संसद सदस्य पद से इस्तीफा भी दिया था। दौरान मंगलवार 5 दिसंबर को दिल्ली में शिवसेना के सभी सांसदों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें शिवसेना के गुट नेता सांसद राहुल शेवाले ने इस्तीफा वापस लेकर संसद के सत्र में प्रत्यक्ष भाग लेकर मराठा आरक्षण की मांग करने का विकल्प दिया है। केंद्र सरकार पर दबाव डालकर मराठा आरक्षण के लिए समुदाय को न्याय दिलवाने का प्रयास करने का आग्रह सांसद राहुल शेवाले ने हेमंत पाटिल से किया है। शिवसेनेचा गटनेता म्हणून आमचे हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटिल यांना मी विनंती केली की हिवाळी अधिवेशन आता चालू झालेलं आहे कालपासून आणि या हिवाळी अधिवेशनात आपण सहभाग घ्यावा। त्यांनी मराठा समाजाला न्याय मिळावा याकरता स्वतः राजीनामा दिला होता आणि तो राजीनामा त्यांनी माननीय अध्यक्षांकडे दिला होता। परंतु आम्ही आता सर्व खासदारांची बैठक घेतली। त्या बैठकीमध्ये त्यांना आम्ही विनंती केली की ह्या हिवाळी अधिवेशनाच्या माध्यमातून आपण मराठा समाजाला न्याय देण्याकरता या अधिवेशनाचा फायदा घ्या। या अधिवेशनात उपस्थित राहून पार्लमेंटमध्ये हा विषय उपस्थित करून केंद्र सरकारकडे कारण मी सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत पण या गोष्टीचा उल्लेख केला की केंद्र सरकारने आता त्यांची भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे आणि केंद्र सरकारने याच्यात मध्यस्थी केली पाहिजे। त्यामुळे आपल्याला लोकशाही मार्गाने जे आपल्याला अधिकार दिलेले आहेत खासदार म्हणून त्या अधिकाराचा आपण वापर करावा। निश्चित स्वरूपात आपण जो राजीनामा दिला त्या राजीनाम्याचं संपूर्ण मराठा समाजाने पण त्याचं स्वागत केलं होतं, परंतु खऱ्या अर्थाने जर मराठा समाजाला जर न्याय द्यायचा असेल तर अधिवेशनात खासदार म्हणून सहभागी होऊन केंद्र सरकारवर दबाव आणून समाजाला न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी प्रयत्न केले पाहिजे अशी आमची सर्व खासदारांची भूमिका होती। म्हणून आम्ही कालच सर्व खासदारांनी त्यांना विनंती केली होती की आपण हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित राहून या अधिवेशनाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला न्याय द्या।